हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेस KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये बायोलॉजी की दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के TCS पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें 625 सेट पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये सभी क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा किए थे। आज उसे हम लोग क्वेश्चन आगे पूरा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी विषाणु का, ऑप्शन सी जानवरों का। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है। जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी पर से पूरे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक और तथा जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किया जाता है। पादपों के अवशेषों का अध्ययन अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। बानर, बंदर, वनमानुष आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजाति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियां एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? आर्किनोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी एपोलॉजी, ऑप्शन डी साइनोलॉजी। इसके आंसर होने वाले हैं आर्किनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आर्किनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आर्किनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट विज्ञान की शाखाएं और उससे संबंधित अध्ययन देखेंगे। आर्किनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आर्किनोलॉजी में किया जाता है मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
सोरोलॉजी डैश अध्ययन है। मच्छर, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी सांप। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सेम्पेटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। सेम्पेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिक्स, ऑप्शन सी एथनोसेप्टिम्स, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी में किया जाता है। मानव वैज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान तैयार किया जाता है। किसमें? एथनोग्राफी में किया जाता है। आगे देखते हैं। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवहार व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता के अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चरल रिलेशनशिप यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्य और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझ जाना चाहिए, अन्य की मापदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन डी औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी में मानव संस्कृति के विकास कार्यक्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य आर्कियोलॉजी में किया जाता है। औषधि विज्ञान में जड़ी बूटी का अध्ययन किया जाता है। औषधि विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा जैविकी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी पूरा वनस्पति शास्त्र। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए हड्डियां, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी कठोर केशों, ऑप्शन डी पंख। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्मों का जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मानव शरीर की रचना, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी शुद्ध मात्रिकी, ऑप्शन डी मानव मनोविज्ञान। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी पौधों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के
अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चारागाह, घास या चारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन ए अस्थि सुशीरता, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी वृक्क संबंधी विफलता। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण होता है ओस्टियोपोरोसिस में। मधुमेह यह लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। नेक्स्ट वृक्क संबंधी विफलता। नेक्स्ट वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, ऑप्शन सी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन डी परजीवियों का अध्ययन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन में किया जाता है। इसको कवक का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहा जाता है। कवक विज्ञान का क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी में किया जाता है इसका अध्ययन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवक, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। कवक, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में किया जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट इक्योथोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इक्योथोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। इक्योथोलॉजी मछली का अध्ययन और ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और मछली का अध्ययन इक्योथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए मानव कोशिकाओं, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी में किया जाता है। विषाणु के विषाणु विज्ञान में किया जाता है। जीवाणु को बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में, विषाणु को वायरोलॉजी में किया जाता है, विषाणु विज्ञान में किया जाता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी, 33 के आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी रंग। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में किया जाता है सपनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी, सपनों का अध्ययन किस में किया जाता है? सपनों का अध्ययन ओनेरियोलॉजी में किया जाता है। सपने का अध्ययन ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। ओरेनियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है।
वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए इंसानी व्यवहार, ऑप्शन बी जहर, ऑप्शन सी भूक्षरण, ऑप्शन डी चट्टान। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी जहर। जहर में टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन जहर का किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन से संबंधित विधा को विषय विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टॉक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कार्य ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता का अध्ययन टॉक्सोनॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। टॉक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में डाली थी। इन्होंने द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश जीनियस को और दूसरा शब्द जाति स्पीसीज को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापार आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों का पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों के समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी जीव अध्ययन से सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स के उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्र से मानकों के समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, ऑप्शन बी सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन सी ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊतक विज्ञान में कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी में जानवरों के उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में किया जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।